हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर बात करने वाले हैं वोकैब के प्रैक्टिस सेट के बारे में। अच्छा, वोकैब की प्रैक्टिस सेट क्या है सर? ये 1323 क्वेश्चन हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के करे हैं। वो 1323 क्वेश्चन में आपके एग्जाम में आए हुए भी क्वेश्चन है और जिसके आने की संभावना है वो भी क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन का मिक्स करके आपने 1323 क्वेश्चन पढ़ा था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। फिर हमने क्या करा भाई, एक सेट करा, एक सेट पूरे 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी जो CHSL 2022 टायर 1 में आ रखे हैं क्वेश्चन। राइट, किसके क्वेश्चन भाई? वही जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछे गए हैं। डन है। फिर उसी प्रोसेस को, उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ा रहे हैं इस वीडियो के अंदर भी। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन थे उसको भी करके चलते हैं। प्रैक्टिस काफी मजेदार तरीके की हो रही है। आपके सामने आपको बुक दिख रही होगी। ये बात करनी ही नहीं है हमें। 51 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 50 क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में कराया था। 51 वाले यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करें भाई सेशन को। एनर्जी पूरी फुल लेके बैठे हो ना, एकदम बिल्कुल एनर्जेटिक होके बैठना। आ जाओ, सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना, ट्रैवल करना, ठीक है ना। घूम घूम के कोई चीज बेचना, ठीक है। कोई चीज बेचना वो अलग हो गई, उसको बोलते हैं हॉकर। जो घूम घूम के बेचते हैं इनको बोलते हैं हॉकर। लेकिन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना, देखो ये आइसक्रीम वाले बंदे हैं, ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते रहते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं, ठीक है ना। क्रिमबेल की आइसक्रीम बिक रही है ये। चलो, देखो भाई ये भी, इन्होंने भी स्वच्छ भारत अभियान चला रखा है। राइट, आ जाओ। तो ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस को क्या बोलते हैं? इटिनेरेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? इटिनेरेंट बोलते हैं। ITINERANT, इटिनेरेंट बोलते हैं। ITI इटिनेरेंट, NERAN, सॉरी NER, क्या मैं लिख दिया, NERANT ना, RANT, हाँ इटिनेरेंट, 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 ठीक है। एक वर्ड इटिनरेंट, क्या? एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रेवल करते रहना इज कॉल्ड इटिनरेंट। अब एक बात ध्यान से सुनो, जब आप प्लेसेस की लिस्ट बनाते हो ट्रेवल करने के लिए, आप अलग अलग प्लेसेस की लिस्ट बनाते हो, उस लिस्ट को क्या बोलते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दो फटाफट। चलो जी, काम हो गया। आ जाओ 52 पे। वन हु डज नॉट एक्सप्रेस वन सेल्फ फ्रीली, कोई ऐसा जो खुद को मतलब आराम से आपके सामने आके व्यक्त ना कर सके, अपने बारे में बोलना ना चाहे, बिल्कुल शांत अकेले बैठा रहना पसंद करता, उसको लोगों से मतलब बिल्कुल ना हो, ऐसे पर्सन को क्या बोलेंगे? ऐसे पर्सन को, वन हु डज नॉट एक्सप्रेस वन सेल्फ फ्रीली, क्या बोलेंगे सर? इंट्रोवर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रोवर्ट। अगर मैं इसके सिनोनिम की बात करूं तो इसके 3-4 सिनोनिम हैं। उनमें से एक सिनोनिम यह है सेल्फ कंटेंट, है ना, जो खुद ही में रहता हो, सेल्फ कंटेंट, है ना। आप इसको शाय भी बोल सकते हो, शाय भी बोल सकते हो भाई। एक और वर्ड होता है क्या? इनवर्ड लुकिंग, इनवर्ड लुकिंग, है ना, खुद के अंदर देखने वाला। इनवर्ड लुकिंग भी एक वर्ड होता है, इसको भी आप बोल सकते हो। राइट, तो ये सिनोनिम हो गया। बात हो रही है इंट्रोवर्ट की। इंट्रोवर्ट पर्सन ये होता है भाई जो अपने में ही खोया रहता है, सिर्फ अपनी ही दुनिया उसको समझ में आती है, वो होता है इंट्रोवर्ट। राइट। एक्सट्रोवर्ट मतलब भाई दोस्तों के साथ बैठ के मौज मस्ती, ये वो फलाना टिप करना। देखो भाई इमेज भी लगी हुई है तो क्या मस्त लगी हुई है ना। तो भाई एक्सट्रोवर्ट हो गया, इंट्रोवर्ट हो गया, दोनों आपको समझ आ गया। एक्सट्रोवर्ट मतलब जो सोशली लोगों से कनेक्ट होता है, इंट्रोवर्ट मतलब जो अपनी दुनिया में रहता है। एक वर्ड हमने पढ़ा था रिकल्सिव, एक रिकल्सिव वर्ड पढ़ा था, उसकी मीनिंग आप फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। चलो जी, 51 52 दोनों हो गए। 53, अ पर्सन हु कैन स्पीक मल्टीपल लैंग्वेज, हेलो हेलो हेला सियाओ नमस्कार ओला अबजो, है ना। मतलब भाई मल्टीपल लैंग्वेज को आप भी देखो मल्टीपल लैंग्वेज बोल पाते हो नहीं बोल पाते हो। आपकी एक अपनी नेटिव लैंग्वेज होगी, है ना, जो आपके लोकल में बोली जाती होगी। दूसरी फिर आपकी हिंदी, भाई प्रॉपर हिंदी, है ना। तीसरी आपकी इंग्लिश, आप 3 लैंग्वेज बोल पाते हो, ठीक है। चौथा इधर उधर से सीख लो, चौथा पांचवा, तो 5-6 लैंग्वेज बोल पाओगे तो आप भी क्या कहलाओगे? पॉलीग्लॉट कहलाओगे। क्या कहलाओगे? पॉलीग्लॉट। राइट, पॉलीग्लॉट। राइट, पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट मतलब होता है जो मल्टी लैंग्वेज को बोल पाता हो, मल्टी लैंग्वेज के बारे में मतलब मल्टीपल लैंग्वेज में बातें कर पाता हो, वो होता है क्या? पॉलीग्लॉट होता है। डन है। आ जाओ। अ पर्सन हु हैज गिवन अप देयर बिलीफ्स, एक ऐसा पर्सन जिसने अपना भरोसा ही खत्म कर दिया हो। अ पर्सन हु हैज गिवन अप देयर बिलीफ्स, है ना, अपना भरोसा ही खो दिया हो, उस पर्सन को क्या बोलेंगे? उस पर्सन को कहते हैं अपोस्टेट। अब वो भरोसा कहां कहां से खोएगा? किसी इंसान के ऊपर से वो भरोसा खो सकता है, किसी इंस्टीट्यूशन के ऊपर से भरोसा खो सकता है, किसी रिलीजन से अपना भरोसा खो सकता है, किसी गवर्नमेंट से अपना भरोसा खो सकता है। राइट, तो ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर थिंग पे वो भरोसा नहीं खो रहा है, वो कई सारी चीजों पे भरोसा खो चुका है, ठीक है ना। बिल्कुल अब उसको किसी पे भरोसा नहीं रह गया, उसी पर्सन को क्या बोलते हो आप? अपोस्टेट बोलते हो, विश्वासघाती बोलते हो, जिसने ये भरोसा खो दिया। अपोस्टेट, पीछे से पीठ पे छुरा मार रहे हो, कहते हैं ना भाई, भाई पीठ पे खाया है सीने पे मारूंगा, ऐसा करके कुछ डायलॉग था ना, है ना। क्या था? सीने पे मारा है पीठ पे, कुछ ऐसा कुछ कर, मेरे को याद नहीं है। अपोस्टेट होता है भाई, अपोस्टेट, है ना। डायलॉग वगैरह याद नहीं रहते भाई। अपोस्टेट, अपोस्टेट क्या होता है सर? अपोस्टेट मतलब एक पर्सन जिसने भरोसा खो दिया हो, एक ऐसा पर्सन जिसने भरोसा खो दिया हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशन से खोया हो, रिलीजन से खोया हो, पॉलिटिकल फंडे से खोया हो, कहीं से खोया हो, उसने भरोसा खो दिया। अपोस्टेट। डन।
डबल फाइव क्या कह रहा है सर? वन हु अडेप्ट्स वन सेल्फ रीडली टू वेरियस सिचुएशंस, है ना, जो अपने आप को अलग अलग सिचुएशन में क्या कर लेता है भाई? ढाल लेता है। अपने आप को अलग अलग सिचुएशन में क्या कर लेता है भाई? ढाल लेता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? या फिर ये कह लो जो मल्टी टैलेंटेड होता है उसको क्या बोलते हैं? है ना, जो मल्टीपल टास्क कर सकता है उसको क्या बोलते हैं? राइट देखो तीन तीन क्वेश्चन बन सकते हैं, मल्टी टैलेंटेड वाले को, मल्टीपल टास्क वाले को, या फिर जो अलग अलग सिचुएशन में खुद को मतलब ढाल लेता है उसको क्या बोलते हैं? सर देख लो यहाँ पे आमिर खान साहब है, इनकी अलग अलग मूवी में अलग अलग सिनेरियो रहे हैं भाई, अलग अलग इन्होंने अपने सीन किए हुए हैं, कोई एक पर्टिकुलर सीन को नहीं फॉलो किया इन्होंने, तो वर्सटाइल, इसीलिए इनको मिस्टर परफेक्ट बोलते हैं। वर्सटाइल, प्रतिभाशाली, मिस्टर परफेक्ट, वर्सटाइल, वर्साटाइल, वर्साटाइल, VERSATILE, वर्साटाइल बोलते हैं इनको, वर्साटाइल। डन है भाई, वर्साटाइल। ठीक है, बहुमुखी प्रतिभा, है ना, प्रतिभाशाली। चलो, अ प्लेस वेयर पब्लिक रिकॉर्ड्स आर प्रिजर्व, जहां पे पब्लिक रिकॉर्ड रखे जाते हैं। एक प्लेस देखो भाई, अगर आप चले जाओ तो ऐसे ही हालत है भाई सरकारी दफ्तर की, गवर्नमेंट ऑफिसेस की यही हालत है कि जहां पे वर्षों पुरानी फाइलें दबा के रखी गई हैं और उसमें बातें हो रही हैं। राइट, उसको क्या बोलेंगे भाई? उसको बोलेंगे क्या? आर्काइव। क्या बोलते हैं जहां पे ये चीजें रखी जाती हैं उसको क्या बोलते हैं? आर्काइव बोलते हैं। ARCHIVE, आर्काइव, आर्काइव। ठीक है, आर्काइव याद रहेगा, आर्काइव, कोई दिक्कत नहीं, इजी है ना आर्काइव। चलो नेक्स्ट 57, समथिंग दैट इज नो लॉन्गर इन यूज, कोई ऐसी चीज जो अब यूज नहीं की जाती है। ये आपको याद हो या आपको नहीं याद होगा तो आपके बड़े भैया को याद होगा कि ये ऐसा कुछ आता था जिसमें यहाँ से बटन दबाते थे, ये ओपन होता था, फिर वो कैसेट आती थी, कैसेट डालते थे, फिर उसको घुमाते उमाते थे और फिर उसको प्ले करते थे, तो इसमें से साउंड निकलती थी, है ना। आपको नहीं पता होगा, है ना, ये ब्लूटूथ वाला नहीं है, ये वायर से चलता था। राइट, तो अब ये पुराना हो चुका है, ये मॉडल क्या हो चुका है? पुराना हो चुका है। फिलिप्स कंपनी तो नहीं बंद हुई है लेकिन ये बनना बंद हो चुका है, इस तरीके का टेप रिकॉर्डर बनना बंद हो चुका है। तो ऑब्सलीट बोलते, कोई चीज जो अब यूज नहीं की जाती है उसको क्या बोलते भाई? ऑब्सलीट बोलते। OBSOLETE, ऑब्सलीट मतलब क्या? पुराना। एंशिएंट की सिनोनिम भी बता सकते हो ऑब्सलीट को। राइट, अ लवर ऑफ गुड फूड, जिसको अच्छे फूड खाने की आदत हो। अच्छा फूड खाने की मतलब ये बात ये है, अ लवर ऑफ गुड फूड भी बोल सकते हो, अ लवर ऑफ फूड भी बोल सकते हो, और ये भी बोल सकते हो फॉन्ड ऑफ फूड भी बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो? जिसको अच्छी जानकारी हो फूड के बारे में, कन्वाइजर ऑफ फूड बोल सकते हो। राइट, तो तीन चार टर्म्स ऐसे निकल के आएंगे, क्या? लवर ऑफ फूड, और क्या? फॉन्ड ऑफ फूड, खाने का शौकीन, खाने के बारे में जानकारी रखने वाला, कन्वाइजर ऑफ फूड, है ना, गुड सेंस, पर्सन हु हैज गुड टेस्ट और सेंस ऑफ अबाउट फूड। तो ये सारे तीन चार टर्म्स निकल के आएंगे और सबका मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट ही होता है। क्या? गवर्नमेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़े भाई अगले क्वेश्चन पे। 59, स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शंस, जो बॉडी फंक्शन की स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं? बॉडी फंक्शन की स्टडी। बॉडी फंक्शन मतलब क्या? कि भाई यूरिनरी है, इम्यून है, रिप्रोडक्टिव, एंडोक्राइन, इंटेग्यूमेट्री, नर्वस, मस्क्यूलोस्केलेटल, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, है ना। तो जो अलग अलग टर्म्स को स्टडी करता है, मतलब बेसिकली जीवन पद्धति को स्टडी करता है, उसको क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी बोलते हैं। PHYSIOLOGY, फिजियोलॉजी बोलते हैं। राइट, फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी। चलो, बिलोंगिंग टू द सेम काइंड, सेम काइंड से जो बिलोंग करता है, मतलब भाई सब एक दूसरे के, मतलब किसी एक को तुम ये नहीं कह सकते भाई कि ये वाला अलग है, नहीं, सब बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। तो जब भी कोई ऐसी चीज, ये टर्म भी हमने काफी बचपन में पढ़ा हुआ है, क्या? होमोजीनियस। होमोजीनियस क्या पढ़ा भाई? होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब एक ही तरीके का दिखने वाला, होमोजीनियस, होमोजीनियस। ठीक है, एक ही तरीके का दिखने वाला। तो भाई जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से दिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। जो अलग अलग तरीके से दिखता है उसको क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मतलब एक तरीके का दिखने वाला, एक समान दिखने वाला। जो अलग तरीके से दिखता है उसको क्या बोलते हैं? इसको तो होमोजीनियस बोलते हैं। ये मार्क कर लो, आगे बढ़ जाओ। हाँ, अ पर्सन हु इज एक्सपीरियंसिंग डेमेंटिया ब्रॉट अबाउट बाय ओल्ड एज, डेमेंटिया। ठीक है, एक टर्म आपकी हिंदी में आपने सुन रखी होगी, सठिया जाना, है ना। सठिया जाना मतलब 60 के पार चले जाना, मतलब आप सठिया गए हो, आपकी बुद्धि खराब हो गई है। आपकी बुद्धि क्या हो गई है? खराब हो गई है, आप सोच नहीं पा रहे हो। ये टर्म आपने हिंदी में बहुत बारी सुना होगा, उसी को बोलते हैं डेमेंटिया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेमेंटिया बोलते हो। अब मेरी बात सुनो, अ पर्सन हु इज एक्सपीरियंसिंग डेमेंटिया ब्रॉट अबाउट बाय ओल्ड एज। अब ये डेमेंटिया होता क्या है, उसमें करते क्या है? आप उसमें अपनी जो हरकतें हैं ना बच्चों वाली करने लग जाते हो, आपको चीजें भूलने लग जाती है। एक एज के बाद एक सरकमस्टांसेस आते हैं कि आपकी जो एक्टिविटी होती है ना वापस से बच्चों वाली बन जाती है। राइट, कहते हैं ना कि बूढ़े और बच्चे में कोई फर्क नहीं होता है।
राइट। बीच का जो फेज होता है, जो हम जवानी वाला फेज निकालते हैं, राइट, टीन एज से लेकर जवानी वाला, जिसमें अपने आप को सुपर स्मार्ट समझते हैं, हमें लगता है कि हम ही सर्वशक्तिमान शक्तिशाली हैं, हमें पता नहीं होता कि हमारी एज भी ऐसी होने वाली है, राइट। तो इसको बोलते हैं डेमेंटिया। जब आप चीजें बोलने लग जाते हो तो सेनाइल बोलते हैं उस एज को। क्या बोलते हैं? सेनाइल, SENILE, सेनाइल। सेनाइल क्या होता है भाई? जिस एज, एक ऐसी एज जिसमें आप चीजें भूलने लग जाते हो, सेनाइल स्टेट ऑफ व्हाट? ओल्ड एज। डिपेंडेंट ऑन चांस और अनसर्टेनिटी, डिपेंडेंट ऑन चांस और अनसर्टेनिटी। अब ये पिक्चर यहाँ पे, ये जो पोस्टर लगा है आपके सामने, है ना, ये काफी बेहतरीन लगा हुआ है अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हो तो। गलती से अगर किसी ने स्विच ऑन कर दिया ना लाइट की, गलती से भी बाय मिस्टेक भी अगर किसी ने स्विच ऑन कर दिया, तो भाई ये बचेगा नहीं इंसान, ये बचेगा नहीं। तो इसीलिए बोल रहे क्या? डिपेंडेंट ऑन चांस, ये चांस पर है और अनसर्टेनिटी पे जिंदा है इधर, उस चीज को बोलते हैं प्रिकैरियस। क्या बोलेंगे भाई? प्रिकैरियस। बहुत ही ज्यादा खतरनाक, बहुत ही खतरनाक एक्टिविटी कर रहा है ये, प्रिकैरियस बोलेंगे इसको। क्या? प्रिकैरियस, है ना, प्रिकैरियस, PRECARIOUS, प्रिकैरियस मतलब बहुत ही ज्यादा खतरनाक, बहुत ही ज्यादा क्या? खतरनाक। मार्क किया? चले आगे, आ जाओ। 63, स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शंस। स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शंस अभी बताया था मैंने। स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शन क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी कहलाता है, फिजियोलॉजी, है ना, फिजियोलॉजी, शारीरिक विज्ञान, शरीर विज्ञान, फिजियोलॉजी। चलो। अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, एक बच्चा जो अपने पापा की डेथ के बाद पैदा हुआ हो, है ना, जो अपने पापा की डेथ के बाद पैदा हुआ हो, राइट। मान लो कि आज पैदा हुआ, कल उसके फादर की डेथ हो गई थी, या फिर सॉरी, कल फादर की डेथ हो गई थी और वो आज बच्चा पैदा हुआ है, राइट, तो उसको क्या बोलते हैं? या फिर एक और चीज समझो इसी के साथ, ये टर्म तो बोलते हैं पोस्थमस बोलते हैं, ठीक है ना, पोस्थमस, पोस्थमस, ठीक है। अब ये टर्म और कहां पे यूज होता है? पोस्थमस और कहां पे यूज होता है? कि जब भी कोई चीज किसी को दी जाती है, कोई है एक्टर एक्ट्रेस कहते हैं ना, मरणोपरांत उसको ये चीज मिली, उसके फैमिली वालों को ये चीज मिली, तो उसको भी पोस्थमस ही बोलेंगे कि उनके मरने के बाद ये चीज उनको दी गई, ये ऑनर उनको दिया गया, ये रिवार्ड उनको दिया गया, ये अवार्ड उनको दिया गया, कब? उनके डेथ के बाद। तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? पोस्थमस ही बोलेंगे, उसको भी हम पोस्थमस ही बोलेंगे। ये बात ध्यान देना आप, है ना, ये बात बिल्कुल ध्यान देना। तो ये चीज आपको टर्म याद रखना होगा, पोस्थमस, मरणोपरांत। डन है? चलो डन है भाई। अ स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, है ना, एक देखो भाई, ये पूरा पूरा ग्रुप है भाई, है ना, जहां पे रैंडम मैम और सर आए और आपको उठा के बिठा दिया, बिठा दिया मतलब पोडियम पे बुला लिया। पोडियम पे आप जाते थे तो कुछ बच्चे तो रोने लग जाते थे कि भैया अपने को से नहीं हो पाएगा, मम्मा मम्मी ये हो गया वो हो गया, है ना। कुछ बच्चे ऐसी कहानी कहते थे, और कुछ बच्चे मतलब बिल्कुल कोई कहानी नहीं बना के सुना देते थे कि मैम सर सब खुश, बच्चे भी खुश, है ना। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपको बुला लिया गया सडन, है ना, और आपने प्रिपरेशन नहीं करी है उस स्पीच को लेके, उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर, बिना तैयारी के, एक्सटेम्पोर, EXTEMPORE, बहुत बारी पूछा है ये एग्जाम में, एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर, है ना। एक्सटेम्पोर क्या होता है सर? विदाउट प्रायर प्रिपरेशन। क्या? विदाउट प्रायर प्रिपरेशन, बिना तैयारी के, विदाउट प्रायर प्रिपरेशन, बिना पहले की तैयारी के प्रिपरेशन, उसको बोलते हैं क्या? एक्सटेम्पोर, राइट। तो एक्सटेम्पोर हो गया भाई। ये मोहतरमा गई हैं, हो सकता हो तैयारी करके गई हूँ, लेकिन कुछ ऐसा होता है क्या जो तैयारी करके नहीं दे देते हैं, तो उसको एक्सटेम्पोर बोलेंगे। एग्जैजरेटेड क्लेम्स नॉट मीन टू बी टेकन सीरियसली, एग्जैजरेटेड क्लेम्स, है ना, एग्जैजरेटेड क्लेम्स नॉट मीन टू बी टेकन सीरियसली। कोई क्लेम ऐसे बिल्कुल बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है कि मेरे पापा लंदन गए थे, वहां से लेकर आए, ब्रिटेन की महारानी को उठा लाए और ये हो गया वो हो गया फलानी टिवानी, तो कोई कहानी आप ऐसे एग्जैजरेट करके बता दे रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे भाई? सीरियस लेने वाली बात नहीं बोलते, उसको हाइपरबोल बोलते हैं। किसी बात को घटा बढ़ाकर कहना हाइपरबोल कहलाता है। क्या? आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, मैं इतना हैंग्री हूं कि मैं घोड़ा भी खा सकता हूं, ऐसा बोल रहा है भाई। घोड़ा खा पाएगा ये? घोड़ा इसको मारेगा दो चार, है ना, घोड़ा नहीं खा पाएगा ये, है ना। तो बातें को बढ़ा चढ़ा के कह रहा है, मतलब क्या? भूखा हूं ये बताने की कोशिश कर रहा है, बहुत भूखा हूं, बहुत ज्यादा खाने वाला हूं, तो वही चीज बोल रहा है क्या? हाइपरबोल करना, है ना, अतिशयोक्ति वाली बात कह देना, राइट। डन। आ जाओ 67, द वन हु लव्स मैनकाइंड, एक ऐसा इंसान जो मैनकाइंड में बिलीव करता है, मैनकाइंड में मानता है, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है ना। शिव नादर एंड हिज फैमिली, अजीम प्रेमजी एंड फैमिली, मुकेश अंबानी एंड फैमिली, कुमार मंगलम बिरला एंड फैमिली, सुष्मिता एंड सुब्रतो बागची। अब ध्यान दो, ये सारे क्या है भाई? सारे बड़े और बड़े बिजनेस टाइकून हैं,
राइट। ये एचसीएल के फाउंडर हैं, ये विप्रो के हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज से हैं, ये आदित्य बिरला और ये माइंट्री। ये सारी कंपनियां अलग अलग सेक्टर में डील करती हैं। ऐसा नहीं कि रिलायंस किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में डील कर रही है, अलग अलग। एचसीएल भी ऐसा नहीं सिर्फ टेक्नोलॉजी में डील कर रही है, अलग अलग। विप्रो भी सेम वही कहानी है, राइट। तो टॉप गिवर्स ऑफ 2020, गिवर्स मतलब जो दान दिया, जिसने दान दिया। ऐसा नहीं कि सिर्फ कमा के अपने पास रखते जा रहे हैं, ये सिर्फ कमा के अपना भंडार भरते जा रहे हैं, लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं। कितना दिया है उन्होंने, ये देखो, है ना, कितना दिया है, किस करोड़ में दिया है भाई, किसमें दिया, करोड़ में, 1161 करोड़, 1100 करोड़, है ना, 1100 करोड़ इन्होंने दे दिया, 1161 करोड़ इन्होंने दे दिया, 484 करोड़ इन्होंने दिया, 411 करोड़, 242, 213, है ना भाई, इतना इन्होंने दिया। किसको दिया, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, हेल्थ केयर, राइट। तो सिर्फ खुद नहीं कमा रहे हैं, ये क्या करें, मैनकाइंड के लिए काम करें। मैनकाइंड से के लिए काम करने वाले को क्या बोलते हैं सर, फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं, जनहितैषी, फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं, जनहितैषी बोलते हैं, राइट। तो इतना कमाओ कि दूसरों को भी आप खिला पाओ, जिला पाओ, इतनी आपके अंदर कुवत होनी चाहिए, इतनी औकात पार करनी है, ये ध्यान रखो। तब जाके आप किसी मतलब कहलाओगे भाई इंसान हो, तुम पैदा हुए हो धरती पे, तुम्हारा पर्पज है लाइफ में, राइट। चलो ये क्वेश्चन हो गया। अब सीजीएल 2022 टायर 2 में आए हुए क्वेश्चन हम देखेंगे। अभी तक हमने क्या देखे भाई, सीएचएसएल 2022 टायर 2 में टायर 1 में आए हुए क्वेश्चन देखे थे हमने। अभी जो भी चल रहा था सीएचएसएल 2022 टायर 1 वाला, जो हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट करा था, वो 67 पे आके फिनिश हो गया, राइट। इतने ही क्वेश्चन आए थे 2022 टायर 1 में। अब आगे बात करने वाले हम टायर 2 के बारे में। टायर 2 सीजीएल 2022 में आए हुए कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, अब आ जाओ। 68 कह रहा है, अ पर्सन हु एडमायर्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू मच, स्पेशली देयर अपीयरेंस, कि भाई मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं। सॉन्ग सुना होगा आपने, बार बार मैं वो सॉन्ग बताता हूं आपको। तो भाई बहन तू कुछ ना कर, तू बैठ के पढ़ाई कर, एसएससी का एग्जाम दे, क्रैक हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो भाई ये देखो, मैं इतना सुंदर हूं, मैं क्या करूं, ये खुद ही से परेशान है। एक ऐसा पर्सन, ये टर्म 2 बार आएगा आपको, 2 चीजों में आएगा। एक ऐसा पर्सन जो सिर्फ खुद ही के बारे में सोच रहा है, अपना ईगो सेटिस्फाई होना चाहिए, अपनी चीजें होनी चाहिए, उसको बोलते हैं ईगोटिस्ट, ईगोटिस्ट बोलते हैं, ठीक है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। और जो ये मानता हूं कि मैं सबसे सुंदर हूं, मैं सबसे हैंडसम हूं, स्मार्ट हूं, उसको क्या बोलते हैं, उसको नार्सिस्ट बोलते हैं, आत्ममुग्धता, कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं, मेरे जैसा कोई है ही नहीं धरती पे। नार्सिस्ट बोलेंगे उसको, नार्सिस्ट, क्या, नार्सिस्ट, NARCISSIST, नार्सिस्ट, राइट। तो नार्सिस्ट बोलेंगे, आत्ममुग्धता बोलेंगे, वो जो कि बहुत क्या है, बहुत खतरनाक होता है, राइट। आ जाओ, फोटोग्राफर्स हु फॉलो सेलिब्रिटीज टू गेट देयर पिक्चर्स टू सेल देम, है ना। ये फोटोग्राफर्स होते हैं, ठीक है, जो सेलिब्रिटी के पीछे पीछे जाते हैं, मैम सर, मैम सर, मैम इधर, सर उधर, ऐसे करके फोटो क्लिक करते रहते हैं ना, बोलते बोलते, करते नहीं करते हैं, ऐसी चीजें होती भाई, नहीं होती है क्या, होती हैं, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं, उन फोटोग्राफर्स को क्या बोलते हैं। अभी बीच में एक कंट्रोवर्सी हुई थी कि सेलिब्रिटी इनको खुद ही बुला लेते हैं, अब पता नहीं बुला लेते हैं कि ये चले जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, फोटो क्लिक करते हैं, उस फोटो को सेल करते हैं, क्या करते हैं भाई, गेट देयर पिक्चर टू सेल देम, उसको बेचते भी है। उनको क्या, पेपराजी बोलते हैं। क्या पेपराजी, काफी ईजी है ये, आपने कई बार पढ़ा होगा इसका, पेपर में वगैरह में, आपने न्यूज़पेपर में इसका जिक्र पढ़ा होगा, या फिर इंटरव्यू वगैरह में, पेपराजी, पेपराजी, राइट, पेपराजी, PAP, पेपर, पेपर, पेपर से पेपर, पेपर याद रहेगा ना, पेपराजी, डन। स्पेलिंग जरूर ध्यान दो, स्पेलिंग मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्पेलिंग भाई गड़बड़ नहीं होना है, स्पेलिंग में स्पेलिंग आ रहे हैं भाई, 2 3 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पेपर में। 70 क्या कह रहा है, समवन हु इज रिजर्व्ड एंड साई, कोई ऐसा जो रिजर्व्ड है एंड साई है, उसको क्या बोलेंगे। कोई ऐसा जो बहुत ज्यादा रिजर्व्ड और साई रहता है, उसको क्या बोलते हैं भाई, जैसे ये बच्चा, बाकी ये 3 बैठ के खेल रहा है, ये वाली इधर नटखट मुनिया इधर बैठी हुई है ना, ये जो नटखट मुनिया है ये इधर बैठी हुई है, बाकी 3 खेल रहे हैं मस्त होके। अब इसको टेंशन भैया कि ये तीनों क्यों खेल रहे हैं, क्यों नहीं अलग अलग बैठ के आराम कर रहे हैं, राइट। तो ऐसा भी हो जाता है भाई, ऐसे वाले जो लोग होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत डेंजरस होते हैं। ऐसा कहने के लिए कि भाई उनको सिर्फ अपने से मतलब, उनको अपने से मतलब भी नहीं है ना, वो भाई टेंशन है, देखो देख रही है ना कि देखो तीनों खेल रहा, देख रही है ना, ठीक है। तो इंट्रोवर्ट बोलते हैं जो दूसरों से मतलब नहीं रखते हैं, इंट्रोवर्ट बोलते हैं, याद रखना इंट्रोवर्ट। अच्छा, जो दूसरों से मतलब रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। एक और चीज मैंने अभी इसी वीडियो के अंदर बोला है क्या, कि वो चीज कमेंट करो, वो बात कमेंट करो जो बोलते हैं कि एक खुद एकांत में रहने वाला एकांत प्रिय बंदा हो, एकांत को पसंद करता हो, कि बिल्कुल शांति से अलग बैठे रहे, उसको क्या बोलते हैं, उसको आप लिख कर बताओ कमेंट सेक्शन में। आ जाओ, 71 क्या कह रहा है, द साइंस एंड आर्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, है ना। आपने घर के अंदर ही बागवानी करनी स्टार्ट कर दी, क्या करनी स्टार्ट कर दी, बागवानी करनी स्टार्ट कर दी। आपने फ्रूट्स लगा लिए, वेजिटेबल्स लगा लिए, फ्लावर्स लगा लिए। इनफैक्ट मेरी मम्मा करती है भाई छत के ऊपर, है ना, मेरी मम्मा छत के ऊपर ये सारे कारनामे करती है। तो क्या करती है, वही हॉर्टिकल्चर, क्या बोलते हैं उसको, हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर, CULTURE, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, राइट, HORTICULTURE, हॉर्टिकल्चर बोलते हैं उसको, राइट। हॉर्टिकल्चर मार्क करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। 71 डन। 72
वन हु इज बूट लिकर एंड फ्लैटरर। वाह क्या सीन है ना। ठीक है, क्या मजेदार बात है। चलो देखो जरा, ठीक है, सिंपल सी बात है कि भाई जो दूसरे के जूते चाटना मतलब तलवे चाटना बोलते हो आप, मतलब किसी को बहुत ज्यादा फ्लैटरी वर्ड यूज करना कि बॉस मेरा ये काम हो जाए, बॉस आप ही भगवान हो, आप ही की दया दृष्टि से तो हमारा परिवार चल रहा है, आप ही सब कुछ हो सर, है ना, ऐसी वाली बातें करना। आप एग्जैक्टली जाके जूते नहीं चाट रहे होते हो आप, मतलब बस उसकी चाटुकारिता कर रहे होते हो कि आप ही सबसे स्मार्ट हो, सबसे सुंदर हो, ये वो, जैसे मैं इतनी सुंदर हूँ क्या करूँ, है ना, होता है भाई जब रिलेशनशिप में होते हैं तो ऐसा बोलते हैं भाई तू ही सबसे सुंदर है ना, दुनिया में कोई और होर की परी नहीं, तू मेरी अप्सरा है ना। तो वन हु इज अ बूट लिकर एंड फ्लैटरर क्या होता है भाई, साइकोफैंट होता है। क्या, चापलूस बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं भाई, साइकोफैंट बोलते हैं। साइकोफैंट को मार्क करेंगे, साइकोफैंट, राइट। चलो, साइकोफैंट चापलूस होता है वो, डन है। चलो, एन आर्ट स्ट्रक्चर इन अ गार्डन हैविंग क्लाइंबिंग प्लांट्स। आर्ट स्ट्रक्चर क्या, इन अ गार्डन हैविंग क्लाइंबिंग प्लांट्स। देखो इस पे प्लांट्स चढ़ रहे हैं ना, प्लांट्स ये चढ़े हुए हैं ना, ये ऐसे ऐसे, तो इसको क्या बोलते हैं सर, इसको परगोला बोलते हैं। क्या, परगोला, लता मंडप प्रतिगोला कवर, है ना, परगोला। ठीक है, परगोला, परगोला याद रखेंगे, परगोला। चलेंगे आगे 74 पे। अच्छा जी, एसएससी जीडी 2022 में आए हुए क्वेश्चन अब आपके सामने आएंगे। मतलब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कर रहे हैं। एसएससी सीएचएसएल 2022 में आए हुए क्वेश्चन कर लिए टायर 1 में, टायर 1 एसएससी सीएचएसएल 2022 के क्वेश्चन कर लिए। एसएससी सीजीएल 2022 टायर 2 में आए हुए क्वेश्चन कर लिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से जो जो क्वेश्चन आए थे वो सारे आपने कर लिए। नाउ मैंने बोला था ना, हर एक सेगमेंट में आए हुए, एसएससी के हर एक सेगमेंट में आए हुए क्वेश्चंस को हम करेंगे, उसकी प्रैक्टिस किए बिना हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। तो देखो एसएससी जीडी के अंदर आए हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट हो रही है आपके सामने 2022 में जो भी आए हुए हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, द पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ एन एक्शन, है ना, पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ एन एक्शन, कोई एक्शन हुआ उसका पॉसिबल रिजल्ट क्या हो सकता है। जैसे डिफॉरेस्टेशन का पॉसिबल रिजल्ट बता रखा है। डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है भाई, आप जंगल को काटते जा रहे हो, काटते जा रहे हो, उसको बोलते हैं क्या, डिफॉरेस्टेशन। देखो यहाँ पे पिक्चर लगा हुआ है, क्या, पेड़ों की कटाई का। अब इसके पॉसिबल रिजल्ट्स क्या क्या है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगी, फूड की इनसिक्योरिटी होगी, बिलियंस ऑफ, ठीक है, बीज और लॉस्ट देयर हैबिटेट, ये सब होगा भाई, लॉस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होगा, मतलब ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, इन सारी चीजों से ये सारी चीजें होंगी, तो इसको क्या बोलते हैं, रैमिफिकेशन बोलते हैं, दूरगामी परिणाम। तुरंत तो वो नहीं दिखेगा, वो तुरंत उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन उसको क्या दिखेगा भाई, दूर तक परिणाम। जैसे क्या होगा भाई, इंडिया के अंदर जो ये अभी क्लाइमेट चेंज वाली दिक्कतें चल रही हैं थोड़ी बहुत, कि बरसात कभी हो जा रही है, कभी बहुत गर्मी पड़ रही है, कभी बहुत ठंड पड़ रही है, ये ऐसा थोड़ी कि अभी अभी क्यों स्टार्ट हुआ, आप बचपन में थे तो नहीं होता था। बरसात के टाइम में लगातार बरसात होती थी, बरसात का मौसम आपको लगता था, फील होता था कि बरसात का मौसम है। ठंडी आपकी स्टार्ट हो जाती थी सितंबर अक्टूबर के आसपास से, अक्टूबर के आसपास से, समझ रहे हो ना, वो एक प्रॉपर प्रोसेस था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमने डिफॉरेस्टेशन करा वो चीजें बिल्कुल बदल गई, जो सर्कल था, वो जो साइकिल था वो पूरा बदल गया। रैमिफिकेशन कहते हैं सर उसको, दूरगामी परिणाम को क्या बोलते हैं, रैमिफिकेशन, द पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ एन एक्शन। ठीक है, जिसको क्या दूरगामी परिणाम आया, रैमिफिकेशन बोलेंगे उसको, RAMIFICATION, रैमिफिकेशन, डन। 75 कह रहा है द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इन अ मेडिवल फैशन, है ना, द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इन अ मेडिवल फैशन, उसको क्या बोलेंगे, एल्केमी बोलेंगे। एक और बात याद रखना, इसको एक और तरीके से पूछा आपके पेपर में, क्या कि केमिस्ट्री की वो अंडरस्टैंडिंग जिसके थ्रू हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो नॉर्मल मेटल होते हैं, कॉमन मेटल होते हैं, वो गोल्ड में कैसे कन्वर्ट होते हैं। मेरी बात ध्यान से दोबारा सुनना, कि जो पुराने टाइम पे वो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो ये डील करती थी, ये चीज की स्टडी करती थी कि जो कॉमन मेटल होते हैं वो गोल्ड में कैसे कन्वर्ट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको एल्केमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एल्केमी बोलते हैं, रसायन विद्या बोलते हैं, ALCHEMY, क्या, अल्केमी, CHEMY, एल्केमी, राइट। तो ये भाई ये पहले ऐसे चलता था भाई, कोई हाई प्रोफाइल एक्सपेरिमेंटल लैब नहीं बनते थे, राइट, बिल्कुल ऐसे घर के अंदर वो लोग लैब बना लेते थे जो साइंटिस्ट लोग होते थे, तब जाके इतनी डिस्कवरी होती थी। अभी अपने पास सारे कंफर्ट है तो अपन कुछ नहीं कर पाते। अ परफेक्ट सोसाइटी इन विच पीपल वर्क वेल विथ ईच अदर एंड आर हैप्पी, एक ऐसी सोसाइटी जिसमें सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं, जो कि क्या है भाई, वो भाई इमेजिनेशन ही हो सकता है, रेयर ही हो सकता है, जहां सभी लोग मिलकर काम करें। एक परिवार के अंदर सभी मिलकर नहीं रह सकते हैं, है ना, इम्पॉसिबल। एक परिवार कहीं ना कहीं जरूर कुछ ना कुछ खटपट हो जाएगा, भाई बहन या किसी में भी। तो एक ऐसी सोसाइटी की बात कर रहा है जिसमें क्या हो भाई, सभी लोग मिलकर हंसी खुशी से रहे, उसको बोलते हैं सभ्य समाज, यूटोपिया। क्या, यूटोपिया, यूटोपिया, एक ऐसा समाज जिसमें सभी लोग मिलकर रहते हो भाई बहन की तरह, बिल्कुल प्यार से, अच्छे से, उसको क्या बोलते हैं भाई, यूटोपिया बोलते हैं। स्टडी ऑफ स्टार्स,
स्टडी ऑफ स्टार्स क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ स्टार्स कहलाता है एस्ट्रोनॉमी। मैंने बताया था अभी, स्टडी ऑफ स्टार्स तो एस्ट्रोनॉमी कहलाता है, लेकिन यही क्वेश्चन बदल जाएगा जब ये आएगा कि इनका इफेक्ट जब मानव पे पड़ता है, ह्यूमन पे पड़ता है, उनके लक पे पड़ता है, उनके फॉर्च्यून पे पड़ता है, मिसफॉर्च्यून पे पड़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोनॉमी आप देखना और एस्ट्रोलॉजी देखना, दोनों में डिफरेंस समझ में आना, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी। आ जाओ, द स्टडी ऑफ एंशियंट राइटिंग्स एंड स्क्रिप्चर्स, है ना, एंशियंट राइटिंग्स, इसकी स्टडी करना, इसके स्ट्रक्चर की स्टडी करना क्या कहलाता है? पैलियोग्राफी कहलाता है। सर क्या? पैलियोग्राफी, PALAEOGRAPHY, पैलियोग्राफी कहलाता है सर। प्राचीन शिलालेखों का अध्ययन, पैलियोग्राफी, PALAEOGRAPHY, पैलियोग्राफी। पैलियोग्राफी क्या कहलाता है? प्राचीन शिलालेखों का अध्ययन, पैलियोग्राफी। द स्टडी ऑफ एंशियंट राइटिंग्स एंड इंस्क्रिप्शंस, द सिचुएशन इन विच अ डिजीज इज स्प्रेड बाई टचिंग समवन और समथिंग। जो कोरोना आया था, ऐसा हुआ था ना कि भाई वो कंटामिनेटेड है भाई, कि आप उसके किसी के सामने रहते हो तो अगर वो छींक देता है या फिर हाथ मिला लेता है, ऐसा वैसा हवा के माध्यम से भी फैल जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कंटेजियन बोलते हैं। क्या? कंटेजियन, कंटेजियन, है ना, कंटेजियन, CONTA, कंटेजियन, कंटेजियन। देखो भाई, इसको ऐसे 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 फंगस हो रखा है, तो इनको भी इन्होंने हाथ मिलाया तो इनको भी हो गया भाई, ये कोरोना के वायरस बने हुए हैं, राइट। ये आपको क्या दिखाया जा रहा है? पिक्चर में दिखाया जा रहा है, कंटेजियन, संक्रामक रोग। क्या बोलते हैं भाई? संक्रामक, जो कंटेजियस होता है, ठीक है, कंटेजियन, CONTAGION, कंटेजियन। डन है। हाँ जी, अगला आ जाओ, CGL 2022 टायर 1 में आए हुए क्वेश्चन। अभी हमने देखा टायर 2 में आए हुए, GD में आए हुए, CHSL में आए हुए, राइट। अब टायर 1 है, CGL के टायर 1 में क्या क्या क्वेश्चन आए हैं? वन वर्ड से फटाफट आ जाओ। स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड देयर एंसेस्टर्स थ्रू टाइम, राइट। टाइम के साथ साथ एंसेस्टर्स और ह्यूमन बींग्स के बारे में स्टडी करना कहलाता है क्या? एंथ्रोपोलॉजी। क्या कहलाता है भाई? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है, मनुष्य जाति का विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है, मनुष्य जाति का विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी, राइट। ANTHROPOLOGY, एंथ्रोपोलॉजी। डन है भाई, डन है, एंथ्रोपोलॉजी। 81, फीलिंग और शोइंग एक्सट्रीम टायर्डनेस। अरे मैं तो थक गई भाई साहब, है ना। खिचड़ी मूवी आई थी, उसमें ये थी, इनका नाम मुझे नहीं याद है, ये जो एक्टर है, एक्ट्रेस है बेसिकली, है ना। लेकिन ये बात बात पे यही बोलती थी, अरे मैं तो थक गई भाई साहब, अरे मैं तो थक गई। तो फीलिंग ऑफ और शोइंग एक्सट्रीम टायर्डनेस, बहुत ज्यादा थक जाना, उसको दिखाने के लिए क्या बोलते हैं भाई? वियरी बोलते, थका हुआ, है ना। एक्सट्रीम टायर्डनेस मतलब बिल्कुल एकदम बुरी तरीके से थक जाना, वो होता है वियरी, WEARY, वियरी। वियरी मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम टायर्डनेस। अ पर्सन इन लव विथ हिमसेल्फ, अ पर्सन इन लव विथ हिमसेल्फ, जो खुद ही से, मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं, मैं बार बार ये बोल रहा हूं क्योंकि ये टर्म न जाने कहां से आया, लेकिन बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। ये टर्म न जाने कहां से आया, ठीक है, लेकिन बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। अ पर्सन इन लव विथ हिमसेल्फ नार्सिस्ट कहलाता है। क्या? नार्सिस्ट। और इस बार देखना इसकी स्पेलिंग में एरर आएगा भाई, 110% इसकी स्पेलिंग में एरर आएगा, तो स्पेलिंग याद करके जाना, नार्सिस्ट, है ना, नार्सिस्ट, क्योंकि अभी तक इसकी स्पेलिंग का एरर नहीं पूछा है आपसे, नार्सिस्ट, राइट। अ पर्सन इन लव विथ हिमसेल्फ, नार्सिस्ट। डन है। अगला देखो 83 नंबर, 83 नंबर क्या कह रहा है? गिविंग द वरिंग इंप्रेशन दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। जब बिल्ली रास्ता काट जाती है ना, और ऊपर से भी जब काली बिल्ली रास्ता काट जाए, बिल्ली रास्ता काट जाए इज ओके नाउ व्हाट इज, है ना, लेकिन काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो लगता है भैया क्या हो गया, जबकि वो भी ओके है, वो भी ओके, ऐसा कुछ नहीं कि भैया उसको जाना था रास्ता उसने पार किया, दैट इज द थिंग, दैट इज वेरी सिंपल, है ना, कि आपको जाना, आप रास्ता पार करो तो बिल्ली को भी तो जाना, रास्ता पार ही करेगी ना। तो ऐसा थोड़ी कि आपका इंतजार करी थी कि आप आओगे तो मैं रास्ता पार करूंगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओमिनस बोलते हैं क्या? अशुभ सूचक। गिविंग द वरिंग इंप्रेशन दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, कि कुछ बुरा होने वाला, उसको क्या बोलते हैं? ओमिनस बोलते हैं, OMINOUS, ओमिनस, ओमिनस, राइट, ओमिनस बोलते हैं। डन है भाई, ओमिनस, डन। प्लांट्स ऑफ पर्टिकुलर रीजन, पर्टिकुलर रीजन में पाए जाने वाले प्लांट्स को क्या बोलते हैं? अगर पर्टिकुलर रीजन में प्लांट्स की बात करें तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, पर्टिकुलर रीजन में पाए जाने वाले एनिमल को क्या बोलते हैं? एनिमल को मार्क करेंगे आप, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे पर्टिकुलर रीजन में पाए जाने वाले एनिमल को क्या बोलते हैं। मैं तो प्लांट्स की बात कर रहा हूँ, प्लांट्स यहाँ पर है तो उसको क्या बोलेंगे भाई? फ्लोरा बोलेंगे। क्या? फ्लोरा। तो प्लांट्स के लिए आप फ्लोरा यूज करते हो, एनिमल के लिए क्या यूज करोगे? प्लांट्स के लिए फ्लोरा यूज किया, एनिमल के लिए क्या यूज करोगे? 85, अ सर्टेन वर्जन ऑफ अ लार्जर वर्क, है ना, अ सर्टेन वर्जन ऑफ अ लार्जर वर्क, है ना, बड़े से काम का छोटा पार्ट क्या कहलाता है?
राइट अ प्रिसीज ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड ऐड अ सुटेबल टाइटल, है ना, प्रिसीज राइटिंग एंड ये सारी चीजें, मतलब सिंपल सी बात है, कोई स्पीच हो, कोई भी आर्टिकल हो, कोई क्या हो भाई, कॉन्टेक्स्ट हो, उसको छोटे करके बिना उसके सेंस को खोए हुए, मैंने क्या बोला, बिना उसका सेंस खोए हुए उसको छोटे छोटे पार्ट्स में लिखना क्या कहलाता है, अब्रिजमेंट कहलाता है, संक्षिप्तीकरण कहलाता है, अब्रिजमेंट, अब्रिजमेंट कहलाता है, अब्रिजमेंट, राइट, अब्रिजमेंट मार्क करेंगे आप, अब्रिजमेंट, डन है भाई, ABRIDGEMENT, अब्रिजमेंट। मैन सुपरवाइजिंग द एग्जाम, जो एग्जाम में मैन सुपरवाइज कर रहा होता है, ठीक है, जो इंसान, मैन नहीं कोई भी, मैन सॉरी मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, जो आपके एग्जाम में बैठा होता है या खड़ा होकर चल रहा होता है, उसको बोलते हैं क्या, इनविजिलेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, इनविजिलेटर, इनविजिलेटर, इनविजिलेटर बोलते हैं, INVIGILATOR, इनविजिलेटर बोलते हैं, इनविजिलेटर को मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नाउ 87, एडजस्ट और मेक राइट करेक्ट अमेंड, है ना, एडजस्ट और मेक राइट करेक्ट अमेंड, कोई भी चीज सुधार करना, कोई भी चीज सुधारना क्या कहलाता है सर, वो होता है अमेंड करना, रेक्टिफाई करना, रेक्टिफाई करना, RECTIFY, रेक्टिफाई, रेक्टिफाई करना कहलाता है, RECTIFY, रेक्टिफाई, रेक्टिफाई मतलब कोई भी चीज सुधार करना, आप पहिया निकाल के उसमें दूसरा पहिया लगा रहा है तो रेक्टिफाई कर रहा है, अमेंड कर रहा है। हैविंग और शोइंग एन एक्सेसिवली हाई ओपिनियन ऑफ वंस अपीयरेंस, एबिलिटीज और वर्थ, खुद की एबिलिटी के बारे में बहुत ज्यादा मतलब क्या करना भाई, बोलना कि मैं मतलब इतना अच्छा हूं, मैं इतना वर्दी हूं, मैं ये काम कर सकता हूं, मैं वो काम करता हूं, खुद ही के बारे में बोलते रहना, है ना, वो क्या कहलाता है सर, वेन कहलाता है, वेन, है ना, VAIN, वेन, ठीक है, कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, आप करके दिखाओ ना, आप जो भी हो, आप बोल क्यों रहे हो, सिंपल सा फंडा ये, वो आप बोल क्यों रहे हो, आप करके दिखाओ कि आप ये हो, वो हो, जो भी आप बोलना चाह रहे हो, वेन होता है, वेन, राइट, वेन को मार्क कर लो। 89, द डेट वेन बोथ डे एंड नाइट आर ऑफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल लेंथ, जब दिन और रात लगभग लगभग बराबर लेंथ के हों, उस डे को क्या बोलते हैं, उस डे को क्या बोलते हैं, देखो ये पूरा सर्कल बना रखा है ना, ये मार्च 2021 समर सॉलिस्टाइट और विंटर सॉलिस्टाइस, है ना, और यह है इक्विनॉक्स, जहाँ पे दिन और रात क्या होता है भाई, वो टाइम जिसमें दिन और रात बिल्कुल बराबर होता है, इक्विनॉक्स बोलते हैं उसको, विषुवत बोलते हैं, इक्विनॉक्स, राइट, इक्विनॉक्स याद रखेंगे। वन हु हैज द एबिलिटी टू डू मेनी डिफरेंट थिंग्स, है ना, कई सारी अलग अलग चीजें कर सकता है भाई, है ना, ये याद होगा एक मूवी आई थी राजा बाबू करके, गोविंदा की मूवी थी, जिसमें उनके सिर्फ पोस्टर्स लगे थे कि वो नेताजी भी हैं, वो इंस्पेक्टर भी हैं, वो डॉक्टर भी हैं, वो एडवोकेट भी है, वो सब कुछ है भैया, है ना, वो सब कुछ है सिर्फ, और थे वो क्या, पांचवी फेल, है ना, वो थे क्या भाई, पांचवी फेल, लेकिन पोस्टर, वही बात है ना कि आप सोशल मीडिया पे क्या दिखाते हो और उसके वजह से आप कितने डिप्रेशन में चले जाते हो, सोशल मीडिया पे जो चीजें दिखाई जाती हैं वो डिप्रेशन वाली होती हैं, आप चेहरे से कितने खूबसूरत हो फर्क नहीं पड़ता, आपका दिल कितना साफ है इस बात से ज्यादा फर्क पड़ता है, आप उतना ही ज्यादा सेटिस्फाइड होगा कि दिल से कितने साफ हो, चेहरा तो सबका खूबसूरत है भाई, खूबसूरती कुछ मैटर नहीं करती है, आ जाओ जरा, आ जाओ जरा, है ना, ये ज्ञान की बातें लेते रहा करो बीच बीच में। वर्सटाइल, वर्सटाइल बोलते हैं भाई, क्या वर्सटाइल बोलते हैं, राइट, डन है, वर्सटाइल। स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, मैंने बताया अभी कि हाँ ये क्वेश्चन आ रखा है भाई, बार बार पूछा गया, मैंने बोला भी था आपसे, एक्सटेम्पोर बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, एक्सटेम्पोर, जो कि बिना प्रिपरेशन के स्पीच दी जाती है उसको क्या बोलेंगे भाई, एक्सटेम्पोर बोलेंगे, EXTEMPORE, एक्सटेम्पोर, विदाउट प्रिपरेशन, विदाउट प्रायर प्रिपरेशन जो स्पीच होती है उसको एक्सटेम्पोर बोलते हैं। वन हु मीडिएट्स इन अ डील और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, एक ऐसा इंसान जो दूसरे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में क्या करता हो, मीडिएट करने का काम करता हो, बीच में जाता हो, है ना, जैसे क्या ये दो लोग हैं, इन दोनों लोगों के बीच में जाके इनको सुझाव देने का काम कर रहे हैं, ये मीडिएटर का काम कर रहे हैं, किसका काम कर रहे हैं भाई, मीडिएटर का काम कर रहे हैं। दो कंट्री हो उनके बीच में लड़ाई चल रही हो, जैसे यूक्रेन और रसिया के बीच में लड़ाई चल रही थी, तो रसिया ने भी डिमांड करी थी, या यूएसए ने, या फिर अलग कंट्री, यूक्रेन ने भी बोला था कि इंडिया को बोलना चाहिए, तो इंडिया वहां पे किसका काम मतलब इंडिया से वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, इंडिया वहां पे निगोसिएटर का काम करे कि भाई युद्ध को रोक दिया जाए, मध्यस्थता का काम करे, निगोसिएटर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, निगोसिएटर, है ना, निगोसिएटर बोलते हैं, NEGO, निगोसिएटर, निगोसिएटर बोलते हैं उसको, जो मध्यस्थता का काम करता है, मध्यस्थता का काम करता है, निगोसिएटर बोलते हैं। वन हु मीडिएट्स इन अ डील और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, दैट इज व्हाट, निगोसिएटर, राइट, डन है। चलो 93 कह रहा है अलाउड अपील और डिमांड, एक बहुत ही अपील करना भाई, देखो भाई अलाउड अपील हुआ था भाई ये कोरोना के टाइम पे, कि ढोल नगाड़े बजाना है, थाली वाली बजाना है, ऐसा कुछ करना है ना, लोगों ने इसको भी मजाक में लिया था, है ना, हर एक चीज मजाक ही चलती है इंडिया में, आपको ही पता है, और ये मजाक ही हुआ था इंडिया के लोगों के साथ, ये लोगों को पता नहीं चला, कोई बात नहीं। अलाउड अपील और डिमांड क्या कहलाता है, क्लैमर कहलाता है, एक जोरदार अपील, क्लैमर, CLAMOUR, क्लैमर कहलाएगा, एक जोरदार अपील, क्लैमर, CLAMOUR, क्लैमर कहलाएगा भाई एक जोरदार अपील,
डन है। द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस की स्टडी को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फिलोलॉजी। लैंग्वेजेस की स्टडी को क्या बोलेंगे भाई, फिलोलॉजी बोलेंगे। भाषाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, फिलोलॉजी कहलाता है। PHI फिलो, PHILOLOGY फिलोलॉजी, फिलोलॉजी कहलाता है फिलोलॉजी। फिलोलॉजी क्या कहलाता है सर, भाषाओं का अध्ययन, फिलोलॉजी कहलाता है। डन है, चलें आगे। 95 कह रहा है साफ एंड डायरेक्ट, साफ एंड डायरेक्ट, कोई चीज बिल्कुल डायरेक्ट बोली जा रही हो, साफ बोली जा रही हो। एसर्बिक होती है सर, जैसे एसर्बिक, स्पेशली ऑफ अ कमेंट और स्टाइल ऑफ स्पीकिंग साफ एंड फोर्थराइट, बिल्कुल क्लियर कट स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना, उसको एसर्बिक बोलते हैं। कॉस्टिक, हार्ड, साफ, एसिडिक, क्या एक्रीड, है ना। और उसका एंटोनिम रखा है काम, काइंड, माइल्ड। कहते हैं भाई कुछ कैसे बोलते हैं कि मैं सच बोलता हूँ लेकिन कड़वा बोलता हूँ, या फिर ऐसे बोलो मैं कड़वा बोलता हूँ लेकिन सच बोलता हूँ, राइट। तो ये बात भी गलत है भाई, तुम सच बोलो ना लेकिन पोलाइटली बोलो यार, सच ही बोल दो कि मैं अंधा हूं लेकिन पोलाइटली बोलो ना कि मैं अंधा हूं, राइट। क्यों बोल रहे हो कि मेरे को नहीं आता, राइट। सिंपल सिंपल सी बात है। तो सच बोलो लेकिन मीठा बोलो, लेकिन यहाँ पे एसर्बिक है, तेज और सीधा बोलना। तो बोलने के सेंस में ये साफ एंड डायरेक्ट है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना, उसको क्या बोलते हैं, एसर्बिक बोलते हैं। सीरीज ऑफ स्टार्स, सीरीज ऑफ स्टार्स को क्या बोलेंगे भाई सर, सीरीज ऑफ स्टार्स, देखो भाई यहाँ पे सीरीज ऑफ स्टार्स, ये लगातार एक सीरीज बनी हुई है स्टार्स की, है ना। ये स्टार्स की सीरीज बनी हुई है, ये स्टार्स की सीरीज बनी हुई है, ये स्टार्स की सीरीज बनी हुई है, ठीक है। ये स्टार्स की सीरीज बनी हुई है, ये पूरा पूरा क्या बना है, एक सीरीज बना हुआ है। 7 स्टेज ऑफ स्टार्स, बिल्कुल सिंपल अगर आपको एग्जांपल दूं तो 7 स्टेज ऑफ स्टार्स, स्टार्स सप्तऋषि वाला जो आप देखते हो पूरा पूरा एक 7 स्टार्स एक साथ बने होते हैं, वो पूरी सीरीज है। उसको क्या बोलते हैं सर, कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं, CONST, कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन, राइट। कॉन्स्टिलेशन मार्क करें, कॉन्स्टिलेशन करेक्ट आंसर है। सीरीज ऑफ स्टार्स, कॉन्स्टिलेशन, डन है भाई। 96 डन है, चलें आगे। 97 वन हु डज समथिंग नॉट प्रोफेशनली बट फॉर प्लेजर, कोई ऐसा जो सिर्फ प्लेजर के लिए वो काम कर रहा है, वो प्रोफेशनल नहीं है, सिर्फ प्लेजर के लिए वो काम कर रहा है, प्रोफेशनल नहीं है, उसको क्या बोलेंगे। तो जैसे ये क्रिकेटर है, ये प्रोफेशनल क्रिकेटर थोड़ी है ना, मतलब ये जो बंदे हैं ये प्रोफेशनल फुटबॉलर थोड़ी है। क्रिकेटर मैं बोल रहा हूँ, ये क्रिकेटर लोग हैं, क्रिकेट खेलते हैं लेकिन प्रोफेशनल फुटबॉलर नहीं है ना, लेकिन फुटबॉल खेलने का काम कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि पार्ट टाइम इनको खेलना अच्छा लगता है फुटबॉल। तो इनको क्या बोलेंगे, एमेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एमेचर बोलते हैं। एक और वर्ड होता है क्या, क्या न्यू हॉर्न होता है, क्या न्यू हॉर्न वर्ड होता है, NEWHORN, मैंने बता रखा है आपको ये पहले भी। न्यू हॉर्न होता है, और भी बहुत सारे मैंने वर्ड्स बता रखे हैं इस पे एमेचर को लेके। नोविस भी बताया है आपको मैंने, नोविस भी बताया हुआ है, राइट। तो ये क्या है भाई, नॉन प्रोफेशनल, नॉन एक्सपर्ट, फुटबॉल खेलने के एक्सपर्ट नहीं है लेकिन खेलना अच्छा लगता है। तो वन हु डज समथिंग नॉट प्रोफेशनली बट फॉर प्लेजर, खुशी के लिए, उसको बोलते हैं एमेचर। अ पर्सन हैविंग सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस इन एन ऑक्यूपेशन, किसी ऑक्यूपेशन में सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस रखना क्या कहलाता है, ऑक्यूपेशन के अंदर सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस रखना क्या कहलाता है, वेटरन, है ना। अपने ऑक्यूपेशन में इनसे बड़ा मास्टर कोई नहीं है, ये MSD हर एक चीज में मास्टर है भाई। क्या, कप्तानी कह लो, फील्ड सॉरी विकेट कीपिंग कह लो, और क्या बैटिंग कर लो, राइट। तो भैया इन्होंने अगर आउट दे दिया तो बंदा आउट ही है ना। वो जो DRS की बात करते हैं ना, DRS, ठीक है। तो भाई धोनी रिव्यू सिस्टम, उसको क्या किया गया है, कोआइंड किया गया है। तो अ पर्सन हैविंग सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस इन एन ऑक्यूपेशन दैट इज व्हाट, वेटरन, है ना, काफी अनुभवी होना, वेटरन, है ना, VETRAN, डन है, याद रहेगा। चलो अगला है 99। 99 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, खुद को धुलना, वॉशिंग वन सेल्फ, खुद को धुलना, लेकिन कहाँ धुलना, पवित्र नदी में जाके स्नान करना कहलाता है अबलूशन। अगर हर पाप का चाहिए सोल्यूशन तो गंगा में कर लो अबलूशन, ऐसा करके मैंने आपको सिखाया था। तो वही अबलूशन यहाँ लिखा हुआ है, अबलूशंस, अबलूशंस, है ना, अबलूशंस, राइट। अबलूशन याद रखेंगे, धार्मिक स्नान, जहाँ पे आपकी तन शुद्धि करते हो, मन तो वैसे ही मैला है ना, मन तो वैसे ही मैला है, जहाँ पे जाके आप तन की शुद्धि के सारे पाप धुल गए, भैया हम तो पवित्र हो गए, वैसा वाला अबलूशन हो गया। 100 अ वेरी एक्सपेंसिव एंड एलेबरेटली बिल्ट टॉम, है ना, काफी अलग तरीके से, काफी मतलब बेहतरीन तरीके से कोई टॉम्ब बनाना, मकबरा बनाना, उसको क्या बोलते हैं, मौजोलियम बोलते हैं। क्या मौजोलियम, क्या मौजोलियम, MAUSOLEUM, मौजोलियम। मौजोलियम क्या होता है सर, अलग तरीके का, ग्रैंड तरीके का मकबरा बनाना, ग्रैंड, जी है ना, GRAND, ग्रैंड, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं भाई, टॉम्ब, अलग तरीके से मकबरा बनाना क्या कहलाता है सर, मौजोलियम कहलाता है। डन है भाई, मौजोलियम डन है। चलो तो ये रहे भाई अपने कितने क्वेश्चन भाई, 100 क्वेश्चन। आगे कुछ है सर, कुछ भी नहीं है। 100 क्वेश्चन की जो प्रीवियस ईयर आ रखे हैं भाई, उनकी हमने क्या करी भाई, प्रैक्टिस करी, राइट। 1 से लेके 100 जो CHSL टायर 1 में आ रखे हों, CGL टायर 1 में चल रहा है, CGL टायर 2 हमने करा अभी, SSC GD में आए हुए क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस करी। तो हमने क्या करना है भाई, वन वर्ड हमने सिर्फ पढ़ा 1323,
1323 वर्ड वन वर्ड पढ़े। अब वो 1323 में से कितने आ रखे हैं उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो नहीं आ रखे उनके आने के चांसेस हमने पढ़ लिए हैं 1323 में ही, वो इंक्लूडेड है, राइट। लेकिन किसके जो आ रखे हैं उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम इन वीडियोस के थ्रू, इन क्वेश्चंस के थ्रू, राइट। आई होप कि आपको आपकी जो प्रिपरेशन चल रही होगी काफी बेहतरीन चल रही होगी। एग्जाम बिल्कुल पास में है, 14 जुलाई के बाद से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है सीजीएल का। तो अपनी तैयारी बेहतरीन रखें। मुलाकात होगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बिल्कुल मस्त होकर पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच।